Hello students, in our previous lecture we have done the sum 1 to 3 of worksheet 3 of chapter 3. Today we will do the other question starting from the sum number 4. Compute the following division. It is a division आपने पहले भी किया हुआ है क्लास 5 में डेसिमल्स के केस में. सेम प्रोसीजर है कि कोई भी डेसिमल नंबर को अगर सिंपल होल नंबर से डिवाइड करना है तो आप सिंपली डिवीज़न करते हो. लाइक वी हैव टू डिवाइड 59.049 बाय 9. सो स्टार्ट किया आपने यहाँ से. फर्स्ट किस पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है. 9 6 54. कितना बच गया हमारा 5. देन आप जैसे ही डेसिमल के बाद वाली डिजिट लेते हो तो यहाँ भी आपका डेसिमल हो जाता है एंड देन आपका वही सेम प्रोसीजर है डिवीज़न का. सो यू कैन डू दिस डिवीज़न ऑन योर सेल्फ. सो दिस इज़ योर आंसर. सिमिलरली इन द क्वेश्चन 2 6.4 डिवाइड बाय 0.2. अब यहाँ पर क्या है, अभी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसमें क्या था कि जिस नंबर से डिवाइड करना था दैट इज़ अ होल नंबर, बट इस केस में जिस नंबर से डिवाइड करना है दैट इज़ अ डेसिमल नंबर. तो ऐसे केस में कि जब डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है तो आप इसको इसकी रेशनल फॉर्म में कर देते हो. इट इज़ 64/10. डिवीज़न का डिवीज़न इट इज़ 2/10. क्लियर. डेसिमल हटा के नीचे 10 हो गया क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट थी. एंड देन यू विल कन्वर्ट द डिवीज़न इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवीज़न एंड देन यू कैन कट इट. दिस विल बी योर आंसर. So similarly you can do the other parts of this sum. सेम प्रोसीजर है. जहाँ सिंपल नंबर से डिवाइड किया हुआ है तो सिंपल डिवीज़न हो जाएगी. जहाँ डेसिमल नंबर को डेसिमल से ही डिवाइड किया है तो वहाँ आप उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके एंड देन आप डिवीज़न कर सकते हो. नाउ इन द सम 5 इट इज़ इवेल्युएट द फॉलोइंग. आपको इवेल्युएट करना है. यहाँ देखो क्या गया, इट इज़ लाइक द सिंप्लीफिकेशन. आपने सिंप्लीफिकेशन भी किया हुआ है ना, 6th में भी किया हुआ है, 5th में भी. तो ये भी कुछ वैसा ही है कि आपको इसमें सिंप्लीफाई करना है. तो आप फर्स्टली क्या कर सकते हो, एक बार में 2 ही नंबर सॉल्व होते हैं ना, तो फर्स्टली इन दोनों को ऐड कर दो. और आपको पहले भी बताया था जो हमने एडिशंस वाले क्वेश्चन किए थे, फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द फॉर्म ऑफ लाइक डेसिमल्स की फॉर्म में हो ताकि हमारे लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन ईजी हो जाए. तो फर्स्टली इन दोनों को ऐड करो, आंसर आ जाएगा. जो आंसर आ जाएगा उसको उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन. फर्स्टली ऐड दिस 2 नंबर्स, दिस विल बी योर आंसर एंड देन जो आंसर आया उसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दिस इज़ द आंसर. सो सिमिलरली इज़ द सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे है. थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है. फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ पर ऑलरेडी ब्रैकेट लगा के दिया हुआ है. और थर्ड में भी देखो, थर्ड में एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर 4 नंबर हैं. यहाँ पर हम एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप देखें यहाँ 42.7 और 2.16 दोनों प्लस साइन के हैं ना, यानी दोनों एडिशन के हैं, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, आंसर आ जाएगा. एंड माइनस माइनस भी क्या होता है, ऐड होता है. मतलब 11 एंड 9.025 को हम ऐड कर सकते हैं और फिर जो इन दोनों का आंसर आया उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे लाइक दिस. देखो फर्स्टली हमने 42.7 और 2.16 इन दोनों को लिया, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया. क्लियर. एंड देन आफ्टर दिस आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो 11.000 हो गया. 9.025 इन दोनों को ऐड किया, ये आंसर आ गया. अब आपको पता है जो इन दोनों का एडिशन आएगा आखिर उसका सिंबल तो माइनस का ही रहेगा ना. माइनस माइनस प्लस होता है बट सिंबल क्या रहता है, माइनस का. यानी जो वैल्यू है ये माइनस होगी इसमें से. तो दिस विल बी योर आंसर. क्लियर. जो फोर्थ पार्ट के अंदर है इसके अंदर ऑलरेडी आपको ब्रैकेट लगा के दे रखा है. तो फर्स्टली सॉल्व दिस वैल्यू एंड देन दिस वैल्यू. जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो. सिमिलरली आप 5th पार्ट कर सकते हो. नाउ इन द 6th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रेशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट टर्म. लोवेस्ट टर्म में हमें रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, बट इन द केस ऑफ in the form of lowest term. So first is 1/2 plus 1/5 plus 6.25 divided by 0.25. तो सिंप्लीफाई करना है हमें. सो मतलब ये अब जो रेशनल नंबर्स हैं वो एक साथ होंगे हमारे ऐड. डेसिमल्स नंबर को हम अलग से सॉल्व करेंगे. आपको इसकी डिवीज़न आती है, जब डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना होता है तो ये प्रोसीजर रहता है हमारा, डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा. और इन दोनों को आपको 2 फ्रैक्शनल नंबर को ऐड करना आपको आता ही है, तो ये प्रोसीजर आप फॉलो करके दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी, इनको आप आंसर निकाल देंगे. बट जो आंसर आया है वो हमारा रेशनल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ लोवेस्ट टर्म, छोटी से छोटी टर्म. सेम है बिल्कुल, कुछ भी अलग नहीं है, सिंप्लीफिकेशंस ही है, कुछ अलग नहीं है. ये आप खुद से कर सकते हैं. ब्रैकेट्स वाले हमारे पहले सोल्व होंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन में हम बोर्ड मार्क्स का रूल फॉलो करते थे, सेम रूल फॉलो करके आप इनको सॉल्व कर सकते हो. सो यू हैव टू डू सम 4 to 6 in your fair notebook. Thank you.